हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आइए देखते हैं। पहला लॉ आपका बोलता है कि a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n है। यहाँ पे जो नीचे आपका है इसको हम बेस बोलते हैं, जैसे कि a आपका बेस है और इसके ऊपर ये आपका एक्सपोनेंट है m। ठीक है। वैसे यहाँ पे a बेस है और n एक्सपोनेंट है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपका बेस सेम है, यानी कि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, लेकिन पावर अलग अलग है, यहाँ पे m है यहाँ पे n है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, a टू द पावर m प्लस n, यानी कि आपको पावर को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 2 टू द पावर 7 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि बेस आपका सेम है और पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 7 प्लस 3, यानी कि सिंपली आपको पावर को ऐड करना है, तो आपका 2 टू द पावर 10 मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि a टू द पावर m है और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है। तो यहाँ पे भी सेम बेस है और पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे बीच में डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है। तो अगर डिवाइड का साइन होगा तो हम पावर को माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल, a टू द पावर 5, बीच में डिवाइड का साइन, a टू द पावर 3, तो हम लिखेंगे a टू द पावर 5 माइनस 3, यानी कि हम डिवाइड वाले में इसको माइनस कर लेंगे, तो हमको मिलेगा a टू द पावर 2। ठीक है। थर्ड लॉ आपका क्या बोलता है कि अगर a टू द पावर m है और इसके होल पावर n है, तो ऐसे कंडीशन में हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पावर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि m इंटू एन कर देंगे, तो आपको मिलेगा a टू द पावर m इंटू एन, यानी कि mn। फॉर एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 3 है और इसके ऊपर होल पावर आपका है 7, फॉर एग्जाम्पल 7 ही है, तो इसका आपस में क्या होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो हमको मिलेगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, इट मीन्स 2 टू द पावर 7 3 से 21। ठीक है। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों पावर का। रूल नंबर 4 आपका बोलता है कि a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यानी कि इसका बेस सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन पावर आपका m है, यहाँ पे भी m है, यानी कि बेस अलग है और पावर सेम है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप a b लिखेंगे, a इंटू बी, और इसके ऊपर होल पावर m। इसका मतलब ये है कि ये a के ऊपर भी पावर m है और b के ऊपर भी पावर m है, ये दोनों के ऊपर ही पावर m है, तो हमने इसको होल पावर m लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, सॉरी 3, क्योंकि यहाँ पे पावर को क्या करना है, सेम करना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 2 इंटू 3 टू द पावर होल पावर 3, क्योंकि 3 आपका सेम था तो ये होल पावर आ जाएगा। तो सिंपली 2 3 6, 6 टू द पावर 3, फिर इसको हम 6 इंटू 6 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपका अगला क्या बोलता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है, ठीक है, जैसे कि a टू द पावर 0, तो ऐसे कंडीशन में उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फॉर एग्जांपल, अगर 5 टू द पावर 0 है तो हम लिखेंगे 1, 3/2 है और इसके ऊपर पावर 0 है तो वैल्यू 1। ठीक है। कोई भी नंबर हो, छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, अगर पावर आपका 0 है तो वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, a टू द पावर -1, तो इसको हम इसका अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर निगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे -1 है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि इसको हम 1/a कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे लिखा है 2/3 पे पावर -1, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 आपका ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। ठीक है। यानी कि आपका रेसिप्रोकल कर देते हैं सिंपली, ये आपका हो गया। और ये लास्ट आपका है कि अगर a टू द पावर m है और इक्वल टू a टू द पावर n है, यानी कि देखिए यहाँ पे भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, यानी कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगर बेस सेम है तो हम पावर को भी इक्वल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 7 टू द पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर 3, देखिए यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और बीच में इक्वल टू का साइन, तो बेस सेम हो गया,
तो हम पावर को इक्वल लिखेंगे, यानी कि x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था। तो इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और याद रखना है हमेशा, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं और ये सब लॉज आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ लिया है, यहाँ पे उसी का रिवीजन था। ठीक है, इसके बाद से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 64 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसका जो बेसिक रूल है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 64 का आपको निकालना है फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 64 का फैक्टर। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि आपको मिल जाता है 2 टू द पावर 6। ठीक है, तो हम 64 को लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 6 और इसके ऊपर होल पावर आपका क्या है 1/2 है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ देखिए 2 टू द पावर 6 है और इसके ऊपर होल पावर 1/2 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है a टू द पावर m पे होल पावर n। तो ऐसे कंडीशन में हमने पढ़ा था कि हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि m का मल्टीप्लाई n में होता है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे ही हमारा 6 का मल्टीप्लाई 1/2 में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो फाइनली हमको मिल गया 2 पे पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका आंसर मिल गया हमको 8। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 64 पे पावर आपका है 1/2। तो अगर कोई नंबर ऐसा है कि आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल ये छोटा सा नंबर है, आपको सिंपली ये आप देख पा रहे हैं कि ये 8 का स्क्वायर है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है। तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी आपका स्क्वायर है, इसके ऊपर 1/2 है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे 8 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 8 पे पावर 1 बचा, यानी कि 8 मिल गया। तो यहाँ पे भी 8 आ गया और यहाँ पे भी आपका 8 ही था। तो अगर आप सोच सकते हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट कर दो इस तरह से कि ये 8 का स्क्वायर था, 8 8 जा 64। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप इस तरह से 64 का फैक्टर निकालिए। ठीक है, और इसको आप ऐसे पावर में लिख सकते हैं, तब भी आपको आंसर वही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे आपका लिखा है 32 पे पावर 1/5। ठीक है, तो सेम वही काम आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 को हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5 ये आपको मिलता है, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5। ये आपका हो गया 32, लेकिन इसके ऊपर 32 के ऊपर 1/5 पावर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे होल पावर 1/5। ठीक, अब रूल के हिसाब से हम दोनों पावर्स का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मिलेगा 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको मिल गया 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा है 125। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 125 को ऐसे पावर के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर यहाँ पे देखिए 125 का, ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, ये 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, 1 2 3। ठीक है, 5 टू द पावर 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 टू द पावर 3। ये आपका हो गया 125, और इसके ऊपर 1/3 पावर था, तो हम लिखेंगे होल पावर 1/3। तो सेम चीज़ यहाँ पे दोनों पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3।
3, तो 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल, तो फाइनली हमको मिल गया 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 सा 9 होता है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 पे पावर 2। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 9 को 3 टू द पावर 2, और इसके ऊपर क्या है, होल पावर क्या है, 3/2, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली हमको मिल गया 3 टू द पावर 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हमको मिल जाता है 27। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड का सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड का सेकंड, यहाँ पे लिखा है 32 टू द पावर 2/5। ठीक है, सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 32 का फैक्टर निकालेंगे 16 टाइम में। यहाँ पे तो ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, 2 पे पावर 5। ठीक है, ये आपका 32 हो गया, और इसके ऊपर होल पावर क्या है, 2/5 है, 2/5। फिर आपस में इन दोनों का क्या होगा, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो 5 से 5 आपका क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या 2, हमको मिल जाता है 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। 16 टू द पावर 3/4, इसका थर्ड वाला है 16 टू द पावर 3/4। ठीक है, तो 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर है, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर क्या, 4 4 ज़ा 16, तो 16 हो गया। और इसके ऊपर आपका जो होल पावर है वो कितना है, 3/4 है। तो अब इन दोनों पावर्स का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 4 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हम लिखेंगे 3/2, क्योंकि 4 पे पावर 3/2। तो अभी भी यहाँ पे देखिए हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पे पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपका 4 पे सॉरी यहाँ पे 16 था और पावर है 3/4। ठीक है, तो या तो आप 4 का स्क्वायर लिख लो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, या तो अगर चाहो तो आप 16 को ऐसे लिख सकते हो, 16 का फैक्टर निकाल लो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 16 को 2 टू द पावर 4, और इसके ऊपर क्या है, 3/4। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 पे पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो हमको मिल गया 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, 125 टू द पावर -1/3, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 125 का आपको निकालना होगा फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ साइड में देखेंगे फैक्टर 125 का, ये 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 टाइम है, तो 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो हमने 125 को लिख दिया है 5 का क्यूब, और इसके होल पावर कितना है, -1/3,
-1/3। ठीक है, तो रूल के हिसाब से हम दोनों पावर्स का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5⁻³ मल्टीप्लाई बाई -1/3। यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये 3 से 3 आपका हो गया कैंसिल, यहाँ पे हो गया -1, तो हम लिखेंगे 5⁻⁻1। अब हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी पावर आपका निगेटिव है तो हम पावर को निगेटिव नहीं रखते हैं, बल्कि हम इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम 5 लिख देंगे 1/5। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, कोई डाउट? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा है 2/3 और इसके ऊपर पावर माइनस है, -1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। यानी कि जो नीचे नंबर था उसको हमने ऊपर कर दिया और जो ऊपर नंबर 2 था उसको हमने नीचे कर दिया। तो सिंपल सी बात यह है कि हमको इसका करना होता है रेसिप्रोकल। तो वैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 के ऊपर -1 था, तो 5 का मतलब क्या है कि इसके नीचे 1 तो छुपा हुआ है, क्योंकि हम 1 लिखते नहीं हैं। तो हम 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो इसको जब हमने माइनस, इसको निगेटिव साइन को हमने चेंज किया है, तो ये 1 आपका ऊपर आ गया है। ठीक है, जो ऊपर नंबर था 5 वो आपका नीचे आ गया है। तो इस तरह से हमको ये आंसर मिला हुआ है 1/5। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला देखेंगे, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे लिखा है 2/2/3 मल्टीप्लाई बाई 2⁻1/5। ठीक है, तो इसका देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बेस आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों का ही बेस क्या है, सेम है। और पावर आपका अलग अलग, इसका पावर 2/3 है और इसके ऊपर पावर क्या है, 1/5 है। तो रूल के हिसाब से अगर बेस आपका सेम हो और पावर अलग अलग हो और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हमने पढ़ा था कि हम दोनों पावर को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपका बेस हो गया 2, इसके ऊपर आपका 2/3 है प्लस 1/5, यानी कि हम दोनों पावर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो हमको मिलेगा 2 पे पावर, देखिए 3 और 5 का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो हमको ऊपर मिल जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 नीचे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 है, तो 3 5 ज़ा 15, 5 टाइम में आया, और 5 2 ज़ा 10, तो हमको मिल गया यहाँ पे 10। फिर बीच में प्लस का साइन है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 3 ज़ा 15, 3 टाइम में, और 3 1 ज़ा 3। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसको हम ऐड कर लेंगे। ये आप क्लास 6 7 8 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 2 पे पावर, यहाँ पे 10 + 3 कितना हो गया, 13, नीचे कितना है, 15। तो फाइनली हमको ऐड करने पे मिल गया 2 पे पावर 13/15। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनली हमको मिल गया 2 टू द पावर 13/15। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/3 पे, यहाँ पे नीचे देखिए 3 के ऊपर 3 पावर है, यानी कि 3 क्यूब है, और होल पावर आपका है 7। अब देखिए होल पावर का मतलब ये है कि ये 1 के ऊपर भी 7 पावर है और 3 टू द पावर 3 के ऊपर भी ये 7 पावर है, इन दोनों के ही ऊपर ये 7 है। तो अब 1 के ऊपर आप कितना भी पावर लगा लो, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 करेंगे तो आपका आंसर तो 1 ही रहेगा। तो इसको तो आपको मिलेगा 1, यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपका 3, देखिए हमने रूल पढ़ा था कि दोनों पावर्स का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, तो हमको मिल जाएगा 3 टू द पावर 3 7 ज़ा 21। ठीक है, सिंपली हमने पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये 1/3 टू द पावर 21 है, तो इसको हम अगर प्रॉपर वे में करें तो आपका 3 पे पावर 21 अगर ये ऊपर जाएगा तो ये इसका साइन चेंज होता है, तो ये हो गया -21 और आपका 1 आ गया नीचे। ठीक है, यानी कि जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन इसका चेंज होगा, यानी कि अगर पावर निगेटिव है इसका हमने उल्टा कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पावर पॉजिटिव था हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ किया, यानी कि उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं हम, तो इसका जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पावर पॉजिटिव था तो यहाँ पे ऊपर आया तो -21 हो गया है, और जो 1 ऊपर था वो नीचे आ गया, तो नीचे हम 1 लिखते नहीं है, तो फाइनली हमको मिल गया 3 पे पावर -21। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ 11 टू द पावर 1/2
अपॉन 11 टू द पावर 1/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये अपॉन क्या है, अपॉन का मतलब है कि एक्चुअल में ये डिवाइड ही है। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर यहाँ पे a टू द पावर m है और इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है और a टू द पावर n है, अगर बेस दोनों का सेम है और बीच में डिवाइड का सिंबल है तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। यानी कि हम इसको लिखेंगे a टू द पावर m माइनस n। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन a। ठीक है, आप ऐसे अपॉन में लिखो या डिवाइड में लिखो, बात वही है। तो a अपॉन a पे पावर m और a टू द पावर n, तो भी आपको वही मिलेगा a टू द पावर m माइनस n। तो ऐसे अपॉन में लिखा हो फ्रैक्शन फॉर्म में या इस तरह से डिवाइड का सिंबल हो, दोनों का सेम है, आपको पावर को क्या करना है, माइनस करना है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, यानी कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, तो चाहो तो आप यहीं पे माइनस कर लो या तो साइड में कर लो। तो 1/2 माइनस 1/4, तो 2 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4 2 टाइम में, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 1 ज़ा 4 1 टाइम में, तो 1 1 ज़ा 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, सॉरी मैंने ऐड कर दिया, 2 माइनस 1 1 हो गया 1/4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11 टू द पावर 1/4। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना था, देखिए यहाँ पे भी 11 था, यहाँ पे भी 11 था, दोनों का बेस सेम था और इसके बीच में अपॉन था, यानी कि डिवाइड का साइन था। तो रूल के हिसाब से अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने सिंपली क्या किया है, पावर को आपस में माइनस कर लिया है। आई होप आपको ये माइनस करने आता है। ठीक है, तो सिंपली हम 2 और 4 कैल्सियम लेकर इसको माइनस कर लेंगे, तो हमको मिलता है 11 टू द पावर 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे देखिए, ये आपका थर्ड का फोर्थ वाला पार्ट है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 7 टू दी पावर 1/2 इंटू इंटू, अब डॉट लिखा है, वो पॉइंट नहीं है, वो एक्चुअल में इंटू ही है। तो डॉट लिखो या फिर आप ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, बात वही है। ठीक है, 8 पे पावर है 1/2। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका बेस कितना है, 7 है, और यहाँ पे जो बेस आपका है वो कितना है, 8 है। यानी कि यहाँ पे बेस सेम नहीं है, अलग अलग बेस है। लेकिन पावर्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1/2, यहाँ भी 1/2, तो पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर a टू द पावर m है, ठीक है, और इंटू b टू द पावर m है, ये हमने पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी, यानी कि हम आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए भी कर लेंगे, और इसके ऊपर होल पावर आपका हो जाएगा m, क्योंकि आपका m क्या था, पावर सेम था। तो सेम चीज़ है, ये फार्मूला हम यहाँ पे, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यानी कि 7 इंटू 8 कर लेंगे, ये आपका a है, ये आपका b है, तो 7 इंटू 8 कर लेंगे। ठीक, और पावर आपका दोनों का सेम है, तो हम लिखेंगे 1/2। तो 7 8 होता है 56, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो हमको मिलेगा 56, और इसके ऊपर आपका होल पावर है 1/2। ठीक है, अब सेम काम आपको करना है, 56 है तो आप 56 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए फैक्टर 56 का 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 1 बच गया, 16 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पे आपको कितना हो रहा है, 7 1 ज़ा 7। तो एक्चुअल में हमको मिल गया है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 पे पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, एक सेकंड हम इसका आंसर पहले चेक कर लें कि आंसर यहीं पे दिया है, इसको सॉल्व किया है आगे। 1.6, सॉरी 1. इसको आगे सॉल्व नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे देखिए पेयर नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे 2 का भी है और यहाँ पे 7 भी आ गया है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको आगे सॉल्व नहीं किया गया, तो इसको आप छोड़ ही दें। ठीक है, ये आपका सिंपली यहीं पे छोड़ दिया, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, करना क्या है, 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके ऊपर पावर आपका सेम था तो 1/2 कर लेना है, 7 8 जो होता है 56। ठीक, और इसके ऊपर होल पावर कितना है, 1/2, बस ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन सारे।
अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।